हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज स्टॉक मार्केट बंद था, लेकिन न्यूज़ तो आती रहती है। स्टॉक मार्केट हमेशा चलता ही रहता है। ट्रेडिंग नहीं हो रही, लेकिन स्टॉक्स की न्यूज़, कंपनीज की न्यूज़ हमेशा आती रहती है। तो हम उन्हीं न्यूज़ को आज कवर कर लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। टाटा मोटर्स कल के दिन 1% की तेज़ी के साथ ऊपर गया था, 640 रुपये पे पहुंच गया है। 52 वीक हाई अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर है, 665। 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है। और कंपनी को लेकर एक न्यूज़ आई है कि इस साल दूसरी बार कंपनी अपने व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो है उनके प्राइस बढ़ा रही है। 3% के साथ अपने प्राइस बढ़ा रही है, जो कि अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी की सेल्स तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ेगा तो और भी अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। उसी तरह से प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो प्राइस बढ़ाना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात ही होती है। और टाटा मोटर्स वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, टाटा मोटर्स का शेयर भी आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन अभी अभी अच्छा होने लगा है स्टॉक और काफ़ी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और अभी क्या है, म्यूचुअल फंड्स वाले भी आने लग गए हैं। तो लेटेस्ट क्या है, 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं जिन्होंने सुज़लोन में बाइंग की है अगस्त के महीने में। तो देखते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स 2 ऑफ देम हैव इनिशिएटेड फ्रेश बाय ऑन द स्टॉक। तो 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश बाय की है। वो कौन से हैं? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एंड HDFC म्यूचुअल फंड। और एक जो है उन्होंने दोबारा से अपना हिस्सा और बढ़ाया, जो कि UTI म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड अगर आ रहे हैं दैट मीन्स कि ठीक है, कंपनी अच्छा करने वाली है। ऐसा नहीं, गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे डिसीजन ले रहा है। उन्होंने जो फंड रेज किया था उसमें उन्होंने बोला था कि वो इससे कंपनी का कर्जा चुकाएंगे, तो कंपनी कम से कम 15 साल बाद डेट फ्री हो जाएगी। और अगर इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी 212% का रिटर्न दे चुकी है। और किसी एक्सपर्ट्स ने इनको 30 का टारगेट दिया है बाय द एंड ऑफ 2023। तो 3 महीने ही रह गए हैं। तो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी, लेकिन मेरा भी मानना है क्योंकि छोटी ही कंपनी है, क्योंकि स्टॉक बहुत सस्ता है, तो ट्रेडर्स इसमें काफ़ी आ सकते हैं। तो दोस्तों, उस बात से आपको सावधान रहना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर देखा जाए तो 5147 पे चल रही है, बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई है। और अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 96% की रिटर्न है। 5 साल में देखें तो 699, मतलब लगभग 700% की रिटर्न लगा लो। 52 वीक हाई देखा जाए तो 5333। तो दोस्तों, काफ़ी आसपास चल रहा है 52 वीक हाई पे। और पॉलीकैब इंडिया कभी भी इतना महंगा हुआ नहीं था। और अच्छी बात क्या है कि कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? अभी भी 10 की है, मतलब स्प्लिट दे सकती है कंपनी। और वैसे भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। और स्टॉक का PE भी अभी 53 है, मतलब प्राइस ठीक है, कंपनी ओवर प्राइस नहीं हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब महंगी हो जाती है तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि हर कोई इतना पैसा नहीं डाल सकता। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी बोनस या स्प्लिट की घोषणा कर सकती है। अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी बहुत ही शानदार है अपने सेक्टर में। केबल सेक्टर में पहले नंबर पे आती है कंपनी। मार्केट कैप देखिए, 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी हर बार शानदार रिजल्ट पेश कर रही है। अगर देखोगे तो 360 करोड़, 500 करोड़, 766 करोड़, 886 करोड़, 917 करोड़, 1282 करोड़, 1463, हर बार इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 5 साल में 28% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और दोस्तों, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर्स बने हुए इसमें 66% की होल्डिंग अभी भी है प्रोमोटर्स की। और जितने बेचे हैं प्रोमोटर्स ने, वो सारे FIIs और DIIs ने बाय कर लिए हैं। तो दोस्तों, अच्छी बात है कि इसमें FIIs DIIs भी हैं, प्रोमोटर्स अभी भी काफ़ी हैं और पब्लिक भी है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो सकता है आपको बोनस स्प्लिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथ की। दोस्तों, एक टाइम पे कोविड के टाइम पे बहुत ही ऊपर चल रहा था। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो देखिए, क्योंकि उस टाइम हर कोई, कोविड हो रहा था, बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे। और इनका काम क्या है? ये टेस्ट वगैरह करना ही है, क्योंकि लेबोरेटरी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद ये काफ़ी नीचे आ गया।
क्योंकि बीमारियां कम हो गई तो इनका काम भी थोड़ा कम हो जाता है। तो देखोगे अगर 4000 से कितना आ गया था, ये 4041 के आसपास था, उसके बाद 1900 के आसपास आ गया था, लेकिन फिर से बढ़ने लगा है। तो अभी कितने पे पहुंच गया है, 2355 पे। तो इसको लेके एक जो एक्सपर्ट है उन्होंने टारगेट दिया है, यूबीएस ने अपना टारगेट दिया है कि कंपनी 2800 तक जा सकती है, बाय की रेटिंग दी है। और लालपेट लेबोरेटरी अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनीज में जाने के लिए ना आपको एक टारगेट रखना पड़ता है कि जैसे आप अभी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जैसे इसका 10 से 15% हो जाएगा तो आपको सेल कर देना है, फिर वेट करनी है कि कब ये दोबारा नीचे आए तो आप फिर से जा सको। तो नेक्स्ट हम कंपनी की बात कर लेते हैं HDFC बैंक। हाल ही में काफ़ी मर्जर की न्यूज़ हुई, मर्ज हो भी गया HDFC बैंक एंड HDFC एक हो गया। तो मार्केट कैप देखिए कितना हो गया, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। HDFC बैंक का 52 वीक हाई कितना है, 1757। और ये कंपनी ऐसी है जो बहुत स्लो चलती है, अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो सिर्फ 7% की रिटर्न है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं भाग रही कंपनी, 5 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल कर देती है, लेकिन अभी थोड़ा कम है 65%। तो ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही धीरे भागती है। लेकिन इसको लेके 2 न्यूज़ आई हैं। पहली तो है कि शशिधर जगदीशन जी जो कि इसके एमडी और सीईओ थे, उन्हें आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है कि वो 3 और साल के लिए एमडी और सीईओ रह सकते हैं, जो पहले भी सीईओ थे, और 3 और साल तक वो रह सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि अच्छी कंपनीज छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो कंपनी को टारगेट दिया गया है। क्या टारगेट है कंपनी को, पहले 2200 का था, अभी सिटी ने HDFC बैंक पे टारगेट कट करके 2160 कर दिया है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है। देखिए अगर 1629 का 2160 हो जाएगा तो बहुत अच्छा टारगेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SBI कार्ड एंड पेमेंट की। ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड की जैसे यूसेज इतनी बढ़ रही है तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैट ही चल रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए, 2020 में आई थी, 3 साल में ऊपर नीचे काफ़ी हुई है। हमने मार्च में लॉकडाउन भी देखा, कोविड भी देखा, उस टाइम 500 पे पहुंच गई थी। उसके बाद जब बुल रन आया तो ये कंपनी 1100 1150 पे पहुंच गई थी। फिर वॉर स्टार्ट हो गई तो कंपनी नीचे आके फिर 600-700 पे रह गई। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी ऊपर नीचे चल रही है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो जैसे SBI बैंक सबसे ज़्यादा है, वैसे SBI कार्ड की यूसेज भी सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों फ्यूचर में ये बहुत अच्छा कर सकती है, और इसको लेके टारगेट मिला है एक, मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट दिया है बाय की रेटिंग के साथ 1155 रुपये का टारगेट, जो कि बहुत ही अच्छी है। और क्यों दिया है, क्योंकि आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है और फेस्टिव सीजन में कार्ड्स की स्पेंडिंग अच्छी होती है। तो दोस्तों इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी ही ऊपर पहुंचेगा और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की। कल के दिन इसमें 4.5% की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इनको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है, 67 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कहाँ से, अल्मोमार इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। पर प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, प्रोजेक्ट इज फॉर प्रोडक्शन एंड अपडेटिंग ऑफ नेशनल कवरेज मैप्स इन सऊदी अरेबिया एंड विल बी कंप्लीटेड इन पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। तो 218 मंथ्स के लिए इनको प्रोजेक्ट मिला है और 18 मंथ्स के लिए इनको 67 करोड़ का ऑफर मिला है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफर मिलेंगे तो कंपनियां ऐसे बढ़ेंगी। और अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 5 साल में परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो ठीक है, ऊपर काफ़ी गई थी बुल रन में, लेकिन उसके बाद से नीचे भी आ गई। तो दोस्तों ये कंपनी है बहुत छोटी, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसीलिए ये कंपनियां ऑर्डर्स पे चलती है। ऑर्डर्स मिलेगा तो ये कंपनियां भागेंगी। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क होता है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट कभी नहीं लगानी अगर आपको जाना भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। इसकी तो इतनी चर्चा रही है जब से आया है। पहले तो लोअर सर्किट ही लग गया था, उसके बाद कुछ दिन अपर सर्किट भी लगा, फिर से डाउन जाना शुरू हो गया। तो नो डाउट ये 200 तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत पैसा बना के दे सकता है। अगर एक साल तो हुआ नहीं है वैसे, लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो लगभग 250 से लोअर सर्किट इसको लग गया था और कितने पे आ गया था, ये 211 पे आ गया था। और उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगा तो कितने पे पहुंच गया, 255 पे भी पहुंच गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो दोस्तों ये ऊपर नीचे अभी हो रहा है, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जियो फाइनेंशियल रिलायंस का एक एसेट है जो कि बहुत आगे जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक IPO की, समी होटल्स IPO जो सब्सक्राइब कल लास्ट डे था इसका बिडिंग का, तो 5.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। आप चले तो गए होंगे क्योंकि IPO तो लगा दिया होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि IPO अगर नहीं लगा तो बाद में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो क्या आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो बात कर लेते हैं।
थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। आपको पता है ये फेस वैल्यू पहले से ही 1 रुपये क्या है। तो दोस्तों फ्यूचर में कभी भी स्प्लिट नहीं मिलेगा आपको। प्राइस बैंड क्या है 119 से 126, लोट साइज कितना 119 शेयर मिलेंगे, ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। इसकी लिस्टिंग की डेट क्या है, लिस्टिंग की डेट है 27 सितंबर। और दोस्तों कुछ लोग क्या है, कुछ लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए आप जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन लिस्टिंग गेन होगा, ठीक है, उस दिन काफ़ी लोग निकल भी जाएंगे लिस्टिंग गेन करके, लेकिन तभी अगर आप जाओ तो बुरी बात है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है। कंपनी अभी भी लॉस में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी लॉस में है। रेवेन्यू अच्छा कर रही है कंपनी, लेकिन हो सकता है कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत हो। ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप रिजर्व देख रहे हो नेगेटिव में है। तो दोस्तों कंपनी इसीलिए लॉस में जाती है। बोरिंग देखिए काफ़ी है, 2787 करोड़ की बोरिंग है, और इसी का इंटरेस्ट आता होगा जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है। तो दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे डालना, हालांकि होटल वाली कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग होती है, इनका फेस्टिव सीजन में ये अच्छा कर जाती हैं, लेकिन वैसे अच्छा नहीं कर पाती। तो दोस्तों अगर तो आपका आईपीओ लगा है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। अगर आपका नहीं लगा तो इस कंपनी में बाद में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं VBL की। काफ़ी चर्चा में रहा था स्टॉक, हाल ही में काफ़ी फ्लैट चल रहा है। 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो फिर भी 40% है, लेकिन 1 महीने की देखोगे तो सिर्फ 1%। तो अगर 1 साल की देखोगे तो आपको 62% की रिटर्न नजर आएगी, लेकिन किसी टाइम पे 1 साल में पैसा भी डबल कर दिया था इसने। 5 साल की अगर बात करें तो देखिए 700% के लगभग की रिटर्न है, और कंपनी ने अभी अभी स्प्लिट भी दिया है। कंपनी की हिस्ट्री देखी जाए तो 2 बार बोनस दे चुकी है, 1 बार स्प्लिट दे चुकी है, अभी फ्लैट चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। VBL ऐसी कंपनी है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये फ्यूचर में आपको पैसा बना के ही देगी। अभी अगर 5 साल में अगर आप देखोगे तो 651%, और मैक्सिमम देखोगे तो 1297%, तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दे चुका है। तो दोस्तों कभी तो कंसोलिडेटेड फेस में आएगा, लेकिन ये भविष्य में फिर से अच्छी खासी रिटर्न बना के दे ही देगा। तो आप चाहो तो इसमें कभी भी जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो दोस्तों कल के दिन तो 0.44% की रिटर्न, लेकिन काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में 50% क्रैश होगा। ये देखिए यहाँ पे कितना चल रहा था, 2945 पे चल रहा था, और एकदम से क्रैश हो गया। कितने पे आ गया, 1483, बिल्कुल 50% डाउन हो गया। तो दोस्तों एक क्रैश नहीं हुआ है, कंपनी ने क्या है, कंपनी ने स्प्लिट दिया है। कंपनी ने स्प्लिट दिया है 1:2 का। तो दोस्तों जो आपके 100 शेयर थे वो डबल हो गए, 200 शेयर हो गए। हालांकि डीमैट अकाउंट में पहले जो प्राइस है वो हाफ हो जाता है, शेयर जो है वो डबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों प्राइस वैल्यू उतनी रहेगी, जो ओवरऑल प्राइस है ना वो उतना ही रहेगा, आपकी वैल्यू नहीं कम हो रही। प्राइस ज़्यादा हो गया है क्योंकि आपको स्प्लिट मिला था, शेयर डबल हो गए। तो दोस्तों इसीलिए आपको 50% क्रैश दिख रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े दिन रुक जाइए, ये डीमैट अकाउंट में आपके इसके शेयर भी आ जाएंगे जो डबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या बंद हो जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल डीमैट अकाउंट बंद तो नहीं होंगे, फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर 30 सितंबर तक आप कोई भी नॉमिनी चूज नहीं करते। तो दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई नॉमिनी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिसमें आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है आपको फाइन भी देना पड़े। इसलिए 30 सितंबर से पहले आपको नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।